नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर और दुनिया एक बार फिर युद्ध की आहट से कांप रही है। व्हाइट हाउस से लिया गया डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला और पूरी दुनिया दहशत में। सूत्रों के मुताबिक इस वीकेंड ईरान पर हमला हो सकता है और जवाब में ईरान भी पूरी तरह से युद्ध के लिए यहां पर तैयार है। मिसाइलें अलर्ट पर है, सेनाएं तैनात है और ताकत के प्रदर्शन के लिए रूस के साथ ईरान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी शुरू हो चुका है। यानी पश्चिम एशिया में जंग का बिगुल बज चुका है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अफ्रीका में भी सुलग रही है आग। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में संघर्ष ने एक नया युद्ध का मोर्चा खोल दिया है। तो सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या दुनिया एक साथ कई जंगों की तरफ बढ़ रही है और क्या तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है। वर्ल्ड वॉर में आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चार बड़ी खबर से जो है वो रूबरू करा देते हैं जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले ट्रंप का फैसला, दहशत में दुनिया। और ट्रंप का फैसला आपको पता है ईरान के अगेंस्ट में है क्योंकि डील नहीं हो पाई, बातचीत विफल और ऐसे में ट्रंप ने फैसला लिया है ईरान पर हमला करेंगे। किस तरह की तैयारी है दिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको विस्तार से इस पहली खबर में। वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर वीकेंड ईरान पर हमला होने वाला है। इसी से आगे बढ़कर के आपको बताएंगे तकरीबन कितने फाइटर जेट जो है वो ईरान भेजे जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है, जिससे ये आशंका कि वीकेंड में हमला संभव है। और इसकी आधिकारिक पुष्टि किसने की ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे अपनी दूसरी बड़ी खबर में। तीसरी बड़ी खबर के तौर पर ईरान भी चुपचाप बैठा हुआ नहीं है। ईरान ने भी युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है और इसकी तैयारी किसके साथ है, कहां पर ये युद्धाभ्यास हो रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे तीसरी बड़ी खबर में विस्तार से। और उसका इंपैक्ट, उसका असर क्या कुछ होगा, ये पूरी जानकारी देंगे। चौथी बड़ी खबर के तौर पर युद्ध का एक नया मोर्चा खुल चुका है पूरी दुनिया में और ऐसे में देखिए कि क्या अब वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है क्योंकि इस नए मोर्चे ने एक बार फिर से आग को सुलगा दिया है। और समझिए कि इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में जंग लगभग जो है संभव होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों तरफ से सेनाओं की तैनाती कर दी गई है। विस्तार से बताएंगे इस युद्ध के पीछे की वजह और युद्ध होने की संभावना से क्यों इनकार नहीं किया जा सका है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबके बीच में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने और ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, ईरान पर हमले की तारीख तय। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तारीख तय कर दी और ऐसे में इस वीकेंड हमला हो सकता है। अब ऐसी संभावना जो है वो दिख रही है। 12 वॉरशिप, सैकड़ों फाइटर जेट्स तैयार हो गए हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। अब ऐसे में आप समझिए कि जैसे ही जिनेवा में वार्ता विफल, उसी के बाद से अमेरिका पहले की जो तैयारी है उसको अमली जामा पहनाता हुआ दिखाई दे रहा है और वीकेंड में हमला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसकी जानकारी और देखिए किस तरह की तैयारी अमेरिका की तरफ से, आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए कि ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ साथ आप देख सकते हैं यूएस जॉर्ज बुश और साथ ही गेराल्ड की भी तैनाती और इसके अलावे कई फाइटर जेट्स को जो है मिडिल ईस्ट की तरफ, ईरान की तरफ जो है वो भेजा गया है। अब इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं यहां पर किया जा सकता है कि अब इस वीकेंड लगभग जो है यहां पर हमला हो सकता है। आइए अब ऐसे में ईरान पर जो हमले की तारीख तय कर दी गई है और तारीख तय के साथ ये कहा जा रहा है, ऐसी जानकारी, ऐसी सुगबुगाहट कि वीकेंड में हमला किया जा सकता है। 12 तकरीबन वॉरशिप, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वॉरशिप की तस्वीर है, तो ऐसे ही 12 वॉरशिप, सैकड़ों फाइटर जेट जो है वो तैयार हैं ईरान पर हमला करने के लिए। और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने।
वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका और ईरान के बीच आप देखिए किस तरह से रूस ने चेतावनी दे दी है। तो जहां अमेरिका और ईरान में तनातनी है, वहां पर सीधे तौर पर कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो ये सही नहीं होगा। और चीन से भी इस तरह से जो है सख्त चेतावनी अमेरिका को मिल चुकी। ऐसे में ये कदम उठाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना इस वीकेंड ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार। लेकिन आप समझिए कि इस बीच में चीन साथ ही रूस दोनों ही साथ आ चुके हैं ईरान के, और ये सख्त लहजे में चेतावनी अमेरिका को कि अगर एक भी हमला होता है, एक भी गलती अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर में जो है की जाती है, तो आप समझिए कि यहाँ पर मुश्किलें अमेरिका के लिए पैदा हो जाएंगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरह के भयावह हालात पैदा ना हो, इसके लिए सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी ईरान की तरफ से तो मिल ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ रशिया और अब चाइना तक दोनों साथ आ गए। और जो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज कि ऐसे में रूस ने ये कह दिया है अमेरिका को, ईरान पर हमला नहीं करो, अगर किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और चाइना ने भी अपना पूर्ण समर्थन दे दिया है। और ऐसे में आइए दो बड़ी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। दो बड़ी तस्वीर आपके सामने। एक तरफ जहां पर जिनेवा में बातचीत विफल, उसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में किस तरह से अपनी ताकत को जो है वो बढ़ा दिया है। 12 वॉरशिप भेजे गए, सैकड़ों यहां पर मिसाइलें जो है उसको तैनात कर दिया गया है। और ऐसे में जानकारी की महज इस वीकेंड तक में जो है संभवतः ईरान पर अमेरिका हमला कर देगा। लेकिन ऐसे में ईरान अकेला नहीं है, इस बात को बिल्कुल भी अमेरिका को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना और रशिया से इस बात को लेकर के सख्त चेतावनी आ गई अमेरिका के लिए कि अगर ईरान पर हमला किया तो समझिए कि मुश्किलें आपके लिए खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हम ईरान के साथ हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है इस तरह से सख्त लहजे में चेतावनी दे दी गई। अमेरिका ने देखे 84 फाइटर जेट्स ईरान की तरफ रवाना कर दिए हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि महज इस वीकेंड में संभव कि हमला किया जा सकता है। अब देखिए कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक युद्ध की घोषणा हुई नहीं, लेकिन ये रवैया, ये एयर मूवमेंट साफ इशारा कर रहा है कि दोनों महाशक्तियों के बीच तनातनी खतरे की तरफ बढ़ रही है। क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में समय पर काम ना किया गया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है, स्थिति तनावपूर्ण हो जाएगी। और आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह की अमेरिका की जो है वो तैनाती है। तकरीबन अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 84 ऐसे फाइटर जेट है जिसको ईरान की तरफ यहां पर रवाना कर दिया है। और इससे देखिए और ज्यादा तनाव बढ़ गया है, क्योंकि बातचीत तो एक बन नहीं पाई। अब ऐसे में ये सैन्य तैनाती, ये 84 फाइटर जेट्स को भेजना, ये तनाव को और ज्यादा यहां पर बढ़ाता है। और देखिए ईरान यूएस के बीच किस तरह से तनाव बढ़ गया। ईरान पर अमेरिका की ये नई चेतावनी सामने आ गई है। 84 अमेरिकी फाइटर जेट्स जो है वो सक्रिय हो गए हैं। और यही सबसे बड़ी मुश्किल जो है यहां पर पैदा हो गई कि खास तौर से आप जहां बातचीत के जरिए स्थिति को समझने सुलझाने की कोशिश करने वाले थे, वहां पर अमेरिका ने इन 84 फाइटर जेट्स के जरिए जो है मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस खाई को कम करने की जगह पर इसे और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ऐसे में फ्लाइंग स्ट्राइक भी तैयार कर लिया गया है। तो फ्लाइंग स्ट्राइक्स तैयार किए गए। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर सब कुछ है, महायुद्ध की आशंका है। अब आप इस बात को समझिए कि क्या आपको लग रहा है कि ईरान चुपचाप बैठेगा? क्या लग रहा है कि खामनेई पलटवार नहीं करेंगे? ऐसी कई बातें हैं जो आप सबके सामने हैं। क्या कुछ अमेरिका की तरफ से तैयारी रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। यूएस के 84 फाइटर अरब रवाना।
एयरबेस फाइटर जेट्स रनवे पर तैयार। अब शुरू होगा बड़ा टकराव। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सेना अब कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान की ओर 84 फाइटर जेट्स रवाना कर दिए हैं। ये कोई ड्रिल नहीं, ये अमेरिका की असली ताकत का इशारा है। वॉशिंगटन का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान को सबक सिखाने के लिए है। विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम के बाद ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। कोई भी चूक किसी भी पल दुनिया फिर जंग की आग में जल सकती है। यह कदम न सिर्फ राजनीतिक शक्ति दिखाता है, बल्कि सीधे युद्ध की तैयारी में है। अमेरिका ने हर हथियार, हर जेट, हर मिशन को स्ट्रैटेजिक तरीके से तैयार किया। चौरासी फाइटर जेट्स, मिसाइल और एयर स्ट्राइक कॉम्बो। यह अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्राइक कैपेसिटी को दर्शाता है। विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं, इस बल को अगर कोई संभाल नहीं पाया तो दुनिया एक बार फिर युद्ध के जाल में फंस सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये सीधा संदेश है ईरान को। अमेरिका अब सिर्फ धमकी नहीं, कार्रवाई के मूड में है। उधर ईरान भी शांत नहीं बैठा। पिछले हफ्ते ही उसने अपने मिसाइल डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया और रेडियल स्ट्राइक की तैयारी को लेकर के सख्त चेतावनी जारी की। अब साफ है, दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे टकराव की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में अगर युद्ध भड़का तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की आपूर्ति पर इसका असर होगा। अमेरिका और ईरान की ये टकराव की रेस अब किसी भी समय एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। दुनिया की नजरें अब इस मिडिल ईस्ट के अंबर पर टिकी हैं। 84 फाइटर जेट्स, टकराव की धमकी और एक अनिश्चित भविष्य। ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि वैश्विक ताकतों की रणनीति की भी परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए किस तरह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना की बहुत बड़ी तैनाती जो है वो कर दी है, जिसमें जंगी जहाज, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और हवा में फ्यूल भरने वाले विमान शामिल है। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट में कहां-कहां पर अमेरिकी बेस जो है उसको तैनात यहां पर किया गया है। तो कहां-कहां है अमेरिका के सैन्य बेस। इन सर्किल अगर एयरबेस हम तुर्की की बात कर ले तो देखिए आपको तुर्की वहां पर है, और ये जो आप देख रहे हैं सर्कल में जो प्लेन यानी फाइटर जेट का आप यहां पर इमेज देख पा रहे हैं, ये वो एयरबेस है जो अमेरिका का एयरबेस है, और ये इनर सर्किल एयरबेस तुर्की में है। अमेरिका का सामरिक एयरबेस है यहां, जहां पर परमाणु हथियार जो है वो मौजूद है। अब आप समझिए, ये पूरा जो मिडिल ईस्ट का मैप है वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, और हम आपको बताने और समझाने की यहां पर कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारी अमेरिका की है। बाकी अन्य देशों से वो जो एयरबेस ले रहा है वहां पर उसने क्या क्या फाइटर जेट और कैसे इसकी तैयारी करी। अब ऐसे में देखिए, अरिफ जान बेस कुवैत,
कुवैत में। ये कुवैत का एरिया है और ये जहां पर एयरबेस है ये अरिफजान बेस है और यहां पर तकरीबन 13,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मौजूद है। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यहां पर कमांड हब जो है वो बना हुआ है, तो इसके जरिए भी यहां पर घेरने की तैयारी। अब इराक में जो अल असद एयरबेस है ये सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस है और एरबिल एयरबेस है। कुर्दिस्तान नॉर्थ इराक है, आपने नाम काफी सुना होगा एरबिल का और कुर्दिस्तान का। तो ये जो तीन आप एयरबेस देख रहे हैं ये अल असद एयरबेस है और इसके साथ कुर्दिस्तान और बाकी अन्य जो है एयरबेस आते हैं। अब आपको जॉर्डन की हम तस्वीर दिखा दें। यहां पर F-15E स्ट्राइक ईगल विमान तैनात है। ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का अहम केंद्र है और ये जॉर्डन का एरिया है। और देखिए वहां पर जो आप देख पा रहे हैं सर्कल के अंदर में फाइटर जेट, ये एयरबेस है अमेरिका का। तो अमेरिका किस तरह से घेरने की तैयारी में है ईरान को, आप समझ सकते हैं इस बात को। अब आइए चलिए सऊदी अरब की हम बात कर लेते हैं। सऊदी अरब ने ऐसे तो मना कर दिया है कि हम अपना एयरबेस जो है वो ईरान पर हमला करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं देंगे। यूएस एयरफोर्स की यहां पर मजबूत मौजूदगी है। ईरान पर नजर रखने का एक बड़ा ये केंद्र है और इसको कहते हैं प्रिंस सुल्तान एयरबेस। तो आप देखिए ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस और आप ये जो एंकर देख रहे हैं, ये सारे आपके नेवल फैसिलिटी है, क्योंकि ये पूरा आपको जो है आप देखिए समुद्र और ये है फारस की खाड़ी और इसी के जरिए पूरी नजर जो है वो यूएई के जरिए भी ईरान के ऊपर में अमेरिका रखता है। आप समझिए सबसे ज्यादा सऊदी अरब में। अब यूएई की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अल धफ्रा एयरबेस है। F-22 रैप्टर और MQ-9 रिपर ड्रोन तैनात है। एयरफोर्स के रडार का अहम केंद्र और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यहां पर तैनात है और ये पूरा वही एरिया है। अब आइए ओमान का हम रुख कर लेते हैं। कहां कहां अमेरिका के सैन्य बेस है ये हम आपको बता रहे हैं। ओमान में भी से यहाँ पर जो है बेस है जहां पर सबसे पहले जो बातचीत का दौर चला है सेब मस्कट के पास, मस्कट में ही पहले दौर की बातचीत चली थी। मसीह राह द्वीप है, एक द्वीप एयरबेस है यहाँ पर और देखिए यहाँ पर ये जो एंकर वाला आप एरो देख रहे हैं और इमेज देख रहे हैं ये नेवल फैसिलिटी है और यहाँ पर थुम राइट दक्षिण ओमान में आप देखिए किस तरह की यहाँ पर पूरी तैनाती है, यानी कि अलग अलग देशों में अपने एयरबेस को यानी कि पूरी तरह से सैन्य ताकत को मजबूती के साथ अमेरिका ने रखा है। और यहाँ पर तकरीबन ये सब ऐसे एयरबेसेस हैं जो आपको हमेशा जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए जो एक हमेशा यानी कि परमानेंट तौर पर ये सारे एयरबेस है, अब ऐसे में टेम्पररी भी एयरबेस जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब इन सब के बीच में आप समझ सकते हैं कि ईरान को किस तरह से घेरने की पूरी तैयारी में है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ट्रंप की सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक। आप देखिए किस तरह से 84 एयर जेट्स फाइटर जो है वो तो भेजे ही जा रहे हैं, लेकिन साथ में खामने की धमकी से नाराज हो गए हैं ट्रंप, क्योंकि खामने लगातार ये कह रहे हैं कि अमेरिका की धमकियों से हम नहीं डरेंगे। अगर एक गलती अमेरिका करता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। अब ऐसे में ट्रंप नाराज हो गए हैं खामने की धमकियों से और अधिकारियों के साथ बैठक का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हम तक पहुंच रही है, जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ट्रंप की सैन्य अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक और ट्रंप की सैन्य अधिकारियों के साथ इस बैठक के दौरान किस तरह से ईरान को घेरा जाए, खामनेई को बताया जाए, अपनी ताकत को दिखाया जाए, ये पूरी तैयारी और बातचीत का दौर जो है इसमें वो चलेगा। और एक ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार, या ये कहें तैयारी पहले कर ली गई है, अब महज सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना है। एक ओके का इशारा ट्रंप को करना है। तो क्या ये ओके का इशारा करने के लिए ही अधिकारियों के साथ बैठक है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार तैयारी जो है 84 फाइटर जेट्स को भेज करके ट्रंप ने यहां पर कर लिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ऑलरेडी आपको यहां पर युद्धपोत को उतार दिया गया है, तो साथ ही गेराल्ड को भी उतारा गया है जो कि यूएसएस अब्राहम लिंकन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि खामने की धमकियों से यहां पर ट्रंप नाराज है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान पर हमले की ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी ने ईरान को
चौतरफा घेर लिया है, यानी कि उनकी जो सेना है चौतरफा ईरान को घेर चुकी है। ट्रंप के आखिरी ऑर्डर का सिर्फ इंतजार है और संभवतः भी देखिए जिसका हम जिक्र कर भी रहे थे और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ भी रही थी हमारे सामने कि क्या ओके का बटन दबाने के लिए ही अधिकारियों के साथ बैठक, तो ऐसे में सिर्फ इन सैनिकों को जो ऑलरेडी ईरान को घेर चुके हैं, और देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है, तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से ये यूएसएस अब्राहम लिंकन और इसी तरह से एक और महादैत्य महाबेड़ा जो है समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ना जाने कितनी बड़ी तादाद में जो है सैनिक मौजूद है, फाइटर जेट्स मौजूद है, मिसाइलों की मौजूदगी है, और ऐसे में अब सिर्फ ओके का इंतजार है इन सैनिकों को जिन्होंने ईरान को पूरी तरह से यहां पर घेर लिया है। अब आप समझिए इतने सारे आपको फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और उसमें सैनिकों की तैनाती, इतना बड़ा ये महाबेड़ा जो पहले से ही समुद्र में फारस की खाड़ी में है। अब आप इन सबको समझिए कि किस तरह से, और दो ये बड़ी खबरें आपके सामने एक बार फिर से, जिस पर हम आपको डिटेल्स में बताएं कि क्या कुछ है और क्या कुछ पूरी दुनिया के अंतर्गत चल रहा है। एक तरफ से खामने की धमकी से ट्रंप जो है वो नाराज हो गए हैं, और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अधिकारियों के साथ बैठक ट्रंप कर रहे हैं, ओके का इंतजार। और वहीं देखिए ये जो बड़ी तैनाती यहां पर, और आपको हम सैनिकों की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अमेरिकी सैनिक है और अमेरिकी सैनिक ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू कर चुके हैं। बस ओके का और एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है इन अमेरिकी सैनिकों को जिन्होंने ईरान को पूरी तरह से घेर लिया है। ईरान और रूस गुरुवार को देखिए ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। आपको जिस तरह से हमने पहले भी बताया था, अमेरिका की तैयारी एक तरफ, लेकिन ईरान भी चुप रही है और ईरान भी अपने तरफ से तैयारी कर रहा है, और उसी की एक तस्वीर जो है आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगी, जिसमें ईरान और रूस ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है अमेरिका के लिए। यह कदम जिनेवा में वॉशिंगटन के साथ हुई हालिया बातचीत के तुरंत बाद ही उठाया गया, और इससे पहले ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ड्रिल शुरू की थी, जहां अमेरिकी नेवी तैनात है। देखिए जिनेवा वार्ता के बाद हो रहे इस अभ्यास को अमेरिका के लिए एक संदेश माना जा रहा है। और आइए ईरान का जो शक्ति प्रदर्शन है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि रूस के साथ किस तरह का युद्ध अभ्यास यहां पर जो है वो कर रहा है ईरान। और ऐसे में देखिए जिनेवा वार्ता के बाद कड़ा संदेश अमेरिका के लिए। अब इस तरफ आप देख सकते हैं कि दो चेहरे आपको दिख रहे हैं, एक तरफ पुतिन का चेहरा और वहीं खामनेई का चेहरा है, तो दूसरी तरफ अकेले डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार स्ट्रैटेजी यहां से यहां बढ़ते हुए ईरान रूस नौसैनिक अभ्यास, और वो भी हॉर्मुज स्ट्रेट के तरफ में ओमान की खाड़ी में ये युद्ध अभ्यास हो रहा है। ईरान रूस मिलिट्री मूवमेंट यहां पर जारी है। आप समझिए अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा संदेश, और संदेश इसलिए भी बहुत बड़ा क्योंकि ऑलरेडी वहां पर अमेरिकी नौसैनिक तैनात है। अमेरिका के लिए रणनीतिक संकेत है ये पूरी तरह से, और अमेरिका को सावधान रहने का संकेत भी इससे मिल रहा है। इलाके में सुरक्षा और निगरानी पूरी तरह से यहां पर बढ़ा दी गई है। तो ये एक तरह से ईरान का जो है वो शक्ति प्रदर्शन है, रूस के साथ मिलकर के शक्ति प्रदर्शन है। और जो हमने आपको पहले भी बताया कि ईरान चुपचाप नहीं बैठने वाला, ईरान ने इससे पहले भी जो है आईसीबीएम बम का परीक्षण किया, वो भी रशिया के एक तरह से उसके समर्थन से। और किस तरह की ये एक तैयारी युद्धाभ्यास रशिया के साथ मिलकर ईरान कर रहा है, दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। ईरान भी युद्ध के लिए तैयार। जिनेवा वार्ता के बाद बड़ा फैसला। ओमान की खाड़ी में युद्ध अभ्यास।
रूस के साथ युद्ध अभ्यास। ईरान और रूस गुरुवार को ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने की तैयारी कर रहे हैं। ये मिलिट्री डील तेहरान और वॉशिंगटन के बीच जिनेवा में हालिया बातचीत के बाद हो रही है। सोमवार को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भी सैन्य अभ्यास किया था। ये इलाका रणनीतिक तौर पर अहम माना जाता है। और यहां पहले से ही अमेरिकी नेवी की तैनाती है, इसलिए इस कदम को अमेरिका के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की समाचार एजेंसी ISNA ने मिलिट्री एक्सरसाइज के प्रवक्ता रियर एडमिरल हसन मकसूदलू के हवाले से बताया कि दोनों देशों की नौसेनाएं गुरुवार को ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में युद्धाभ्यास करेंगी। उन्होंने कहा, इसका मकसद समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना, तो साथ ही ईरान रूस की नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना है। हालांकि यह अभ्यास कितने दिनों तक चलेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई। और आइए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कहां पर ईरान रूस का युद्ध अभ्यास जो है वो चल रहा है। ये तस्वीर और ये मैप आपके सामने में है। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये आप देखिए हॉर्मुज पास है, यानी ये जलडमरू मध्य है। और ये इतना महत्वपूर्ण है ना केवल ईरान के लिए, ना केवल अमेरिका के लिए, बल्कि ये महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए। और ये इसलिए क्योंकि यहीं से तकरीबन 20% तेल जो है वो दुनिया में सप्लाई, यानी अलग अलग देशों को सप्लाई किया जाता है। यहां से गैस भी जो है उसका सप्लाई भी होता है, यानी ये एक मुख्य मार्ग है। और इस बार किसी और का नहीं बल्कि ईरान का वर्चस्व है। अगर ईरान चाहे तो इसको कभी भी जो है वो बंद कर सकता है। ईरान देखिए उस तरह इधर में ओमान है, और ऐसे में ईरान कभी भी इसको अगर बंद कर दे तो आप समझिए कि ना गैस पहुंचेगा, ना तेल पहुंच पाएगा। और क्या स्थिति उस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में अस्थिरता, तेल के दाम एकदम आसमान को छूते हुए, गैस आपको उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और इन दोनों ही चीजों के नहीं होने से आप समझिए फिर क्या क्या चीज की कमी जो है वो पूरी दुनिया में हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़े हथियार के तौर पर अगर ईरान किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है तो वो यही है जलडमरू मध्य। और ऐसे में आपको ये हम बता दें, एक तरफ में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की नौसेना जो है वो तैनात है, वो तकरीबन इस एरिया में है, उनकी तैनाती है इस एरिया में। और अभी फिलहाल जो हमने आपको जानकारी दिखाई कि उसमें जो है ईरान सीधे तौर पर यहां पर एक सैन्य अभ्यास कर रहा है, वो भी रूस के साथ मिलकर के यह अभ्यास कर रहा है। और आप समझिए वहां पर अगर रूस के साथ अभ्यास करना, एक्सरसाइज ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से तनाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है। ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दूसरा दौर हुआ, लेकिन 3 घंटे चली इस अहम बैठक से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। और ऐसे में सवाल यही कि क्या बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है? क्या ईरान रूस की ये एक्सरसाइज वैश्विक राजनीति में किसी बड़े टकराव का संकेत है? और बड़ा संदेश है तो फिर किसके लिए? اطلاعات نظامی همه مراحل انجام شده آزمایش البته نشان داده نمیشه. مثل این پرواز توانایی
ईरान और रूस के बीच ये एक्सरसाइज ऐसे समय में होने वाली है जब ईरान और अमेरिका के बीच ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत हुई। ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से 3 घंटे तक बातचीत की, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। और वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सैन्य कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। दोनों देशों के बीच पहले भी बातचीत हुई थी, लेकिन जून 2025 में इजराइल के बड़े हमले के बाद हालात बिगड़ गए थे। उस हमले के बाद 12 दिन तक युद्ध चला था, जिसमें बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्षेत्र में बड़ी नौसैनिकों की तैनाती की है। इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जन भर वॉरशिप, सैकड़ों लड़ाकू विमान और कई एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। तो साथ ही लगातार F-35, F-22 और F-16 लड़ाकू विमान भी पहुंच रहे हैं। ईरान ने पहले भी कहा कि अगर अमेरिका के साथ तनाव बढ़ता है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देंगे। हालांकि अब तक इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। मंगलवार को ईरान ने अपने सैन्य अभ्यास के दौरान इसे कुछ घंटों के लिए बंद जरूर किया था। ये जलमार्ग दुनिया में तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई के बाद बेहद अहम है और यहां से दुनिया का 20% तेल और नेचुरल गैस गुजरता है। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये तो आपने देखा किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में एक तनातनी वाली स्थिति जो है वो बनी हुई है और किस तरह के हालात हैं और आगे किस तरह का अंदेशा जो है वो होने वाला है, और उसको हम यहाँ पर दिखाते हुए एक सांकेतिक तौर पर आपको बता चुके हैं। अब ऐसे में चलिए हम उस खबर का रुख कर लेते हैं जो तकरीबन 4 साल से जारी है। आप समझ ही गए होंगे, रशिया और यूक्रेन की बात, जो कि 4 साल से ये युद्ध जारी, और इन सब के बीच में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रूस यूक्रेन की शांति वार्ता भी अचानक से जो है वो खत्म हो गई। यानी जिनेवा में ना अमेरिका ईरान की बातचीत हो पाई और वो बात बन पाई, ना रशिया और यूक्रेन की बात बन पाई, और अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। जेलेंस्की ने रूस और ट्रंप पर गुस्सा जाहिर किया है। जेलेंस्की ने कहा रूस जानबूझ करके युद्ध को खींच रहा है। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी जम करके निशाना साधा और कहा कि हाल की बैठक बेहद ही कठिन और तनावपूर्ण रही है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए जो मध्यस्थता का काम कर रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। उनके अनुसार रूस उन वार्ताओं को टालने की कोशिश कर रहा था जो अंतिम चरण तक पहुंच सकती थी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं 4 साल से इस युद्ध जो लगातार जारी है, पीस मीटिंग में क्या रहा और क्यों ये पीस मीटिंग फेल हो गई। पीस मीटिंग बिना नतीजे के ही खत्म, यानी फेल। अब ऐसे में अमेरिका की मध्यस्थता यहां पर फेल, यानी डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए हैं। पहले दौर की वार्ता अबू धाबी में हुई थी, वो भी फेल। पूर्वी यूक्रेन पर नियंत्रण जैसे अहम मुद्दे हैं जिस पर बात नहीं बन पा रही है।
समझौते की एक लंबी प्रक्रिया चली और वो दौर भी आपने देखा। इंडिया डेली पर हमने आपको लगातार उन खबरों से रूबरू कराया जब जब बातचीत हुई, चाहे व्हाइट हाउस में बात हुई या अन्य देश में जाकर के रशिया के प्रेसिडेंट बात करते हैं या फिर जेलेंस्की पहुंचते हैं अमेरिका की मध्यस्थता में, वो भी बातचीत हुई। जेलेंस्की ट्रंप से फिलहाल नाराज दिख रहे हैं, उनको गुस्सा है। हर बात उन्होंने ट्रंप की मानी। जेलेंस्की ने कहा हर बात हम मान रहे हैं, उसके बावजूद युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। हम रूस की तरफ से लगातार बार बार ड्रोन हमले और अब तो ये सैन्य कार्रवाई तक नहीं या सैनिकों पर हमले तक नहीं बल्कि सिविलियंस को निशाना बनाने तक चीजें पहुंच गई है, जहां पर बिजली संयंत्रों को, उनके इंफ्रा को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में इस बात को आप समझिए कि फिलहाल क्या स्थिति जो है वो यहां पर बनी हुई है और क्या कुछ हुआ और क्या कुछ जेलेंस्की ने कहा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पीस मीट फिर फेल। ट्रंप से नाराज जेलेंस्की। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बुधवार को रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता अचानक खत्म हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ इस पीस टॉक को बेहद मुश्किल और तनावपूर्ण बताते हुए पुतिन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो 4 साल पुराने युद्ध को खत्म करने की दिशा में समझौते की प्रक्रिया को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं। दरअसल अमेरिका की मध्यस्थता में स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में 2 बार कहा था कि बातचीत को सफल बनाने के लिए यूक्रेन और जेलेंस्की को कदम उठाने चाहिए। अब जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ हालिया बैठक वाकई कठिन थी और कह सकते हैं कि रूस उन वार्ताओं को टालने की कोशिश कर रहा है जो अब तक अंतिम चरण तक पहुंच सकती थी। जेलेंस्की के इस बयान के कुछ देर के बाद ही रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RIA ने खबर दी कि वार्ता समाप्त हो गई है। रूस के मुख्य वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि आगे की बातचीत जल्द होगी। हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। जिनेवा की वार्ता साफ करती है, रूस यूक्रेन शांति प्रक्रिया अभी बहुत दूर है। जेलेंस्की का ट्रंप और पुतिन दोनों पर कटाक्ष करना इस बात का संकेत है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव या मध्यस्थता से शांति हासिल करना आसान नहीं। अब दुनिया की नजरें टिकी हैं, अगली कोशिश कब और कैसे होगी।
और क्या इस बार कोई ठोस परिणाम निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और देखिए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नौसेना बनने की तरफ चीन है, ये भी बड़ी खबर है जिस पर हम आपको जानकारी दे दे। और ये बड़ी खबर आपके सामने, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें चाइना देखिए किस तरह से अपनी सबसे बड़ी नौसेना बनाने की तरफ आगे बढ़ चुका है। और ऐसे में ये दुनिया की सबसे पनडुब्बी निर्माण में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है चाइना। और ऐसी जानकारी मिल सामने आ रही है, चीन के पास अमेरिका से ज्यादा वॉरशिप है। तो चीन के पास अमेरिका से ज्यादा वॉरशिप है और ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनने की ओर चीन। और ये देखिए, आइए तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, ये वॉरशिप। और आप समझिए, यही वॉरशिप जिसके पास में सबसे ज्यादा नौसेना में उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा। और ऐसे में ये जानकारी और ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि अमेरिका से ज्यादा चाइना के पास में ये वॉरशिप है। ये वॉरशिप आपको हम बता दें, अमेरिका ने अभी फिलहाल जो है ईरान की तरफ में भेज दिया है। लेकिन इन सब के साथ साथ इस बात को आप समझिए कि चाइना के पास में ये वॉरशिप कितने। और ऐसे में अगर दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चाइना इसको बनने की कगार पर है, तो ये ईरान के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ईरान के समर्थन में है चाइना। पनडुब्बी निर्माण में अमेरिका को छोड़ दिया है पीछे और चीन के पास अमेरिका से ज्यादा वॉरशिप है। और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर ले, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। आज गाजा पीस बोर्ड की पहली मीटिंग होने जा रही है। तो गाजा पीस बोर्ड, याद होगा अमेरिका ने ही इसकी मध्यस्थता की थी और इसको लेकर के इस पीस बोर्ड को जो है उसका गठन किया था। आज पुनर्निर्माण पर चर्चा होगी, मीटिंग में स्थायी तौर पर बातचीत। और यूरोप के 15 में से सिर्फ 3 देश को यहां पर राजी किया गया है। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस जैसे बड़े देशों ने दूरी बना ली है इस पीस मीटिंग से, यानी कि पीस बोर्ड से। और आज ये बैठक होने जा रही है पीस बोर्ड की, गाजा में शांति लाने को लेकर के ये पीस बोर्ड की बैठक, जिसकी एक तारीफ अमेरिका ने एक मंच से भी की थी। लेकिन समझिए 3 बड़े देशों ने इससे दूरी बना ली है। मीटिंग में स्थायी शांति, पुनर्निर्माण पर चर्चा को लेकर के ये बैठक होनी है। सिर्फ 3 देश आने को राजी हुए हैं, बाकी 15 में से 3, तो समझिए कि 12 देशों ने मना कर दिया। बड़े देशों की अगर बात कर ले, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस, इन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया है, कहा कि हम इस पीस बोर्ड में जो है वो सम्मिलित नहीं होंगे। और ऐसे में आइए आपको एक तस्वीर भी हम दिखाते हैं, गाजा की वो तस्वीर। क्यों यहां पर जरूरी है कि ये पीस मीटिंग जो है वो हो, क्योंकि गाजा में स्थिरता, शांति बहुत आवश्यक है। और ऐसे में यहां पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं, हालात इस कदर है कि ना बिजली है, ना खाने के लिए खाना है, ना पानी है। और ऐसे हालात कि यहां पर जितने भी घायल हो रहे हैं लोग, उनको सही से इलाज तक मिल नहीं पा रहा है। इन सब के बीच में जब गाजा से पीस बातचीत को आगे बढ़ा करके पहले पायदान को क्रॉस किया गया था, एक आपको जश्न का माहौल दिखा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ धूमिल हो गया, जिसके बाद पीस बोर्ड की गठन किया गया है। और उसके बाद इस बात को आप समझिए यहाँ पर कि 15 देश इसमें जो है यूरोप के वो सम्मिलित हुए थे, जिनमें से फिलहाल जो पीस बोर्ड की ये बैठक है उसमें महज 3 देश ही आने को अब राजी हो पाए हैं। बड़े बड़े देश जैसे ब्रिटेन, इटली, फ्रांस जैसे जो बड़े देश हैं, उन्होंने यहां पर पूरी तरह से दूरी बना ली है, वो इस बैठक में सम्मिलित नहीं होंगे। और ऐसे में आप समझिए कि ये पीस बोर्ड की जो बातचीत है, ये जो गाजा में शांति लाने की एक कवायद है, क्या ये पूर्ण हो पाएगी अगर पूरा देश इसमें, यानी पूरी दुनिया इसमें सम्मिलित ना हो? क्योंकि 15 यूरोप के ऐसे देश जो पहले इसमें सम्मिलित हो रहे थे, लेकिन फिलहाल आने को राजी जो है वो यहाँ पर सिर्फ 3 देश ही हो पाए हैं। और ये 2 तस्वीर आपके सामने है, ये 2 तस्वीर देखिए। एक तरफ आप देख सकते हैं कि चाइना किस तरह से जो है नौसेना में अपनी ताकत को बढ़ाता हुआ, वॉरशिप
की संख्या लगातार बढ़ते हुए, और वहीं एक और तस्वीर आप यहां पर गाजा की देख सकते हैं, किस तरह के भयावह हालात है वहां पर, किस तरह से यहां पर लगातार जो है बमबारी का दौर और सिविलियंस यहां पर निशाना बन रहे हैं। इन सब के बीच जो है 20 वार्ता होनी है, लेकिन उस पर अब कहीं ना कहीं एक खटास थोड़ी सी दिखाई दे रही है, क्योंकि महज 3 देश ही आएंगे। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस ने इस पीस बोर्ड से दूरी बना ली है। अब आइए ऐसे में आपको ये बताएं कि जिनेवा वार्ता बेनतीजा रही है, और ये बड़ी खबर आ रही है हमारे बीच में। जिनेवा वार्ता बेनतीजा होने के बाद क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी हम आपको बताएं। रूस और यूक्रेन के बीच सहमति नहीं बन पाई है, जो हमने आपको पहले भी जानकारी दी कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक कहते हैं कि शांति लाने की जो कवायद थी इस बातचीत के जरिए, वो फिलहाल यहां पर होते हुए दिखाई नहीं दे रही। अचानक से ये बैठक समाप्त, और उसके बाद रशिया की तरफ से पत्रकारों से बातचीत की जाती है। जेलेंस्की की नाराजगी साफ तौर से सामने आती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। नाराजगी जेलेंस्की की न केवल पुतिन को लेकर के, बल्कि साथ ही साथ ट्रंप को लेकर के भी, कि पुतिन चाहते नहीं है कि शांति हो, इसलिए वो युद्ध को लंबा खींच रहे हैं। उसमें ट्रंप भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमने लगातार कई दौर की बातचीत की, और ये आखिरी बातचीत समझिए। वैसे तो कहा गया है कि आगे भी बातचीत का दौर चलेगा, लेकिन अब तक कई बातचीत जब विफल, तो क्या अब आने वाले बातचीत में कुछ चीजें नजर आएंगी? ऐसी कई चीजें। और आइए आपको तस्वीर भी दिखाते हैं कि यूक्रेन की हालत क्या है। क्यों यूक्रेन और जेलेंस्की चाह रहे हैं यहां पर कि युद्ध जो है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि अब अंधेरे की गर्त में यहां पर जो है वो यूक्रेन समा चुका है, क्योंकि लगातार रशिया ड्रोन से हमले कर करके वहां उनके बिजली संयंत्रों को जो है निशाना बना रहे हैं। और सर्द मौसम है, ठंड का मौसम है, ऐसे में आप समझिए लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिविलियंस की इमारतों पर भी यहां पर निशाना बनाया गया, और ऐसे में अब जेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध जो है वो बिल्कुल यहां पर जो है खत्म हो जाए। अब इन सब के बीच में आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक जंग के नए फ्रंट की, इथियोपिया और इरिट्रिया की। सीमा पर अपनी सेना की इन दोनों देशों ने जो है तैयारियां तेज कर दी हैं, तैनाती तेज कर दी है। अफ्रीकी देश का यूरोप है, और ऐसे में इरिट्रिया उनके यहाँ के बागियों को हथियार सप्लाई कर रहा है, ऐसा कहना है इथियोपिया के, जिससे देश में अशांति फैल रही है। और ऐसे में हालात में इथियोपिया ने यह कहा कि इरिट्रिया को सबक सिखाना होगा, जो अब बेहद ही जरूरी हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या युद्ध के लिए ये एक नया मोर्चा खुल रहा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं कि ये युद्ध का नया मोर्चा किस तरह से यहाँ पर बनता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में अब ये संघर्ष का दौर जो है लगभग शुरू होने की जो कगार पर है वो दिख रहा है। इरिट्रिया सीमा पर इथियोपियाई सेना जो है फिलहाल के वक्त में तैनात है, क्योंकि इथियोपिया की सरकार को ये लगता है ये जो बागी हैं, ये जो उनकी इरिट्रिया की जो सेना है, वो हम में अस्थायी तौर पर एक अराजकता फैलाने की पूरी तरह से कोशिश में। और ऐसे में सीमा पर सैनिकों की लामबंदी जो है वो कर दी गई है। इरिट्रिया से बागियों को हथियार सप्लाई का ये आरोप इथियोपिया की तरफ से लगा है, और ऐसे में क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा पूरी तरह से यहां पर बन गया है। इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में विवाद आज का नहीं है, विवाद पुराना है। और ऐसे में आपको बताएं कि इथियोपिया से ही टूट करके इरिट्रिया भी बनी, और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ इसको लेकर के अब पूरी तरह से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ अब इनकी तस्वीर बन रही है? क्यों हम कह रहे हैं यहां पर कि एक नया जंग का फ्रंट जो है वो बन रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। का एक नया मोर्चा खुला। दो अफ्रीकी देशों के बॉर्डर पर तनातनी। बॉर्डर पर सैनिक तैनात।
दुनिया में जंग का एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। दरअसल अफ्रीकी देश इथियोपिया ने इरिट्रिया से जंग की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए इथियोपिया ने इरिट्रिया सीमा पर सैनिकों की लामबंदी भी तेज कर दी। इथियोपिया का कहना है इरिट्रिया उसके यहाँ के बागियों को हथियार सप्लाई करता है, जिससे अस्थिरता का माहौल है और ऐसी स्थिति में इरिट्रिया को सबक सिखाना जरूरी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक तिग्रे विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर इथियोपिया की सेना पश्चिमी बॉर्डर पर लामबंद हो रही है। सेना की तैयारी युद्ध लड़ने की है, जिससे आने वाले वक्त में पूरे इलाके पर उसका कंट्रोल आसानी से हो जाए। इथियोपिया की सेना तिग्रे विद्रोहियों से परेशान है। इथियोपिया का कहना है इन विद्रोहियों को इरिट्रिया की सेना हथियार देती है, जिसके बूते ये इथियोपिया में हिंसा करते हैं। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच जो मूवमेंट है, उससे पश्चिमी देशों के राजनयिक भी चिंतित हैं। एक पश्चिमी राजनयिक ने समाचार एजेंसी AFP को बताया, दोनों ओर से घेराबंदी की जा रही है। एक तरफ इथियोपिया की सेना है तो अभी दूसरी तरफ इरिट्रिया समर्थित तिग्रे की सेना। ऐसे में जंग कभी भी हो सकती है। दो 2020 से 2022 के बीच इथियोपिया में इरिट्रिया समर्थित तिग्रे सेना ने भारी कोहराम मचाया था। इसे उस वक्त इथियोपिया का गृह युद्ध करार दिया गया था और इस गृह युद्ध में करीब 6 लाख लोग मारे गए। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। इथियोपिया में इसके बाद भी आंतरिक तौर पर संघर्ष जारी है। अब इथियोपिया की सेना पूरी तरह से कार्रवाई की तैयारी में। दोनों देशों के बीच पहले जंग हो चुकी। साल 1993 में इथियोपिया से अलग होकर इरिट्रिया की स्थापना की गई। सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच 1998 में युद्ध हुआ था और यह युद्ध 2 सालों तक चला था। इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और इस जंग में इथियोपिया को ज्यादा नुकसान पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इतिहास गवाह है कि जब ताकतें आमने सामने होती हैं तो कीमत इंसानियत चुकाती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला हमला कहां से होगा, सवाल ये कि क्या दुनिया अब भी युद्ध रोकने का साहस दिखा पाएगी। आज के लिए वर्ल्ड वॉर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।